हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB के फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके के क्वेश्चंस के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? ये हमारे नैरो कोस्टल प्लेन विद शॉर्ट फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्मिंग एस्चेंचुरीज है इसका आंसर, जो कि इंडिया के पश्चिम तट पे पतले वेस्ट कोस्ट मतलब पश्चिम तट पतला है और यहाँ की नदियाँ बहुत तेज़ी से बहती हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं एस्चेंचुरी, जहाँ नदी को मीठा पानी समुद्र के किनारे पानी से मिलता है, ये बनती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेबर मार्केट विच ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हमारा फ्रेम्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये मार्केट में काम करने वाले लेबर की ज़रूरत हमेशा कंपनीज मतलब फेम्स और मालिक को होती है कि ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कर सके। जब कंपनी को पता होती है लेबर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एन अवार्ड पास्ड बाय अ लोक अदालत इज़ डीम्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा आंसर है, इसके लिए लोक अदालत का फैसला मीन्स अवार्ड किसके बराबर माना जाता है? तो ये डिक्रीज ऑफ आ सिविल कोर्ट एंड फाइनल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ये आंसर है हमारा, लोक अदालत का फैसला किसी सिविल कोर्ट के ऑर्डर जैसा ही होता है, इसके बाद आप किसी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ये फाइनल होता है। जो हमारी लोक अदालत का फैसला होता है वही फाइनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1917 in चंपारण। दिस सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू विच स्पेसिफिक इशू। जो चंपारण सत्याग्रह 1917 के किस इशू से जुड़ा हुआ है? ये अपोज करता है, किसको अपोज करता है? हमारे नील की खेती को इंडिगो कल्टीवेटर्स को। अपोजिशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर अंडर द तिनकंथा सिस्टम। बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। किसानों को ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूर किया गया था कि नील की खेती करी जाए, मतलब ये उसको अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप इज जनरली क्लासिफाइड एज द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है भारत में, कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक है? वो 15 से 59 साल तक है, मीन्स 15 to 59 ईयर एज वाले ही वर्किंग एज पॉपुलेशन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज है वो किन कंडीशन पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिपेंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो विदेशी पैसा जैसे डॉलर की मांग डिमांड और उसकी सप्लाई बराबर हो जाए, जो आ रही है डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, तभी एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाता है, इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 55 के बारे में है। तो नेक्स्ट आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को से डील करता है। ये आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किस प्रपोर्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल पार्ट 5 है वो डील करता है। पार्ट 5 में क्या होता है? इसमें यूनियन कवर करती है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ये आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 52 to 78।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इकोनॉमिक्स what is the term used to describe the increase in total output result from the employment of one additional unit of labor? तो वो हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, ये इंक्रीज इन टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्कर एडिशनल यूनिट रखते हैं तो उसके आने से टोटल पॉपुलेशन मीन्स उसके आने से टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ता है, उसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। मीन्स अगर आपने एक एक्स्ट्रा वर्कर रख लिया तो कितना प्रोडक्शन बढ़ाया, कितना काम उसने करा, उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑक्यूपाइज द वेस्टर्न मोस्ट जोग्राफिकल पोजीशन? तो वेस्टर्न मोस्ट जोग्राफिकल पोजीशन सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात ने ज़्यादा पोजीशन ले रखी है हमारे इंडिया के मैप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 11th क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन हाउ आर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फेम्स करेक्टर्स? जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट कैसे होते हैं, वो होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, और आइडेंटिकल, उनकी पहचान सेम होनी चाहिए। ऐसे मार्केट में सभी दुकानदार एक जैसी आइडेंटिकल सामान बेचते हैं, इसीलिए उनके बीच कड़ी टक्कर नहीं होती है क्योंकि वो सेम आर्टिकल बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ द संथल रिबेलियन ऑफ 1885, 1885 और 1886 के कौन कौन थे? वो सिद्धू और कन्हू था। ये एक मुख्य ट्राइबल मूवमेंट था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सिद्धू और कन्हू मुर्मुर ने लीड किया था 1855 से 1856 के बीच में। विच टू नेबरिंग कंट्रीज शेयर बोथ लैंड एंड मैरीन टाइम बाउंड्रीज विद इंडिया? ये हमारे देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि ये दोनों देश इंडिया से ज़मीन और पानी समुंदर के रास्ते शेयर करते हैं। मीन्स दोनों देश पानी और समुंदर से जुड़े हुए हैं। कौन से देश हैं वो? बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड टू फिल गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप भरने वाली ट्रांजैक्शन क्या है? ये अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन है। जब देश के लेन देन में घाटा होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं उन्हें अकोमोडेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज अ प्लेबिसाइट कंडक्ट टू डिसाइड वेदर इट ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान? किस स्टेट में इंडिया ज्वाइन करने के लिए जनमत संग्रह हुआ था? तो ये हुआ था जूनागढ़ में। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता से वोट कराया गया, जिसके बाद वो इंडिया में ही शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन अर्ली 19th सेंचुरी? ब्रह्मो समाज के स्थापक कौन थे? ये राजा राम मोहन रॉय थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की शुरुआत की थी ताकि समाज की कुरीतियाँ जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? इसका 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या था? इसका एंड था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल और ट्रांसफ़र ऑफ ऑल पावर टू ब्रिटिश क्राउन। ये आंसर है। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और इंडिया सीधा ब्रिटिश क्वीन के कंट्रोल में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्ट 5 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है, वो यूनियन गवर्नमेंट। अगर आपने देखा हो, हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ डील करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल रिजल्ट फ्रॉम द इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड दैट कॉज वार्म मॉइस्ट एयर टू राइज कूल एंड कंडेंस। तो ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब ज़मीन गर्म होती है तो हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश करती है, इससे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंशंस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या प्रोविजंस इंक्लूड करे गए थे? ये प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये आर्टिकल कहता है कि सरकार का फर्ज है कि वो एनवायरनमेंट, पर्यावरण और जंगल जानवरों की रक्षा करे, इसलिए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर्टिकल 48A से प्रोविजंस के अंडर आता है, वो है ये लास्ट ऑप्शन 4। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है स्किल अप अकेडमी 9। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक पेपर के एनालिसिस हम करवाएं तो टाइमली मिलते रहेंगे।